वैष्णव ठाकुर उन्होंने बहुत धाम धूम के भ्रमण करके आया बहुत ही मौसम जिनके हम लोग बहुत सौभाग्य और आज अक्षय तृतीया में इतना वैष्णव दर्शन मिला। हम लोग बहुत धन्यवाद करना है। अभी प्रभु का स्वागत करने के लिए हमारा चंद्र वाला करने के लिए तो माला दे रहे हैं, नाम करेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभुपाद के भगवान प्रभु के दिया और जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। समय आ गया सर। एग्जिट हो गया कोई तो है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु हरे राम 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 हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति। नंदनाय नंद गोप हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया का दिन में बहुत सारे कुछ हुआ। एक एक कोई बता सकता है वही अक्षय तृतीया इतना इम्पोर्टेंट है? कोई एक आज का तारीख में 20 महत्वपूर्ण चीज है। हाँ अक्षय तृतीया 20 परशुराम का जन्म हुआ। हाँ भगवान परशुराम का जन्म हुआ। भगवान परशुराम का जन्म हुआ और अक्षय पत्र मिला और तो बहुत सारे हैं। अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा देवी आज से जगन्नाथ पूजा का रथ का होता है और चार धाम का जो होता है। हाँ 4 धाम का ढोल सबको मालूम है सब। बहुत अच्छा है। माता गंगा ने और परशुराम ने आपने बोला है और महाभारत भी आज ही लिखना चालू है। तो मतलब अच्छा ऐसा दिन में और बहुत कुछ है। कुबेर कुबेर कौन है? कुबेर कुबेर कुबेर
आज उसको नौकरी मिला है देवलोक में, जो वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो कुबेराज है। इसके अलावा मैं हिंट देंगे, आपको बोलना पड़ेगा। और एक क्या हुआ, भगवान को एक शुद्ध भक्त ने, जो कि बहुत गरीब था, आज भगवान को, तो आज का दिन पूरा शुभ है। जगन्नाथ का तो आपने बोला है कि जगन्नाथ का आज, और बद्रीनाथ का भी बोला है। और एक इम्पोर्टेंट है जो आज चर्चा करेंगे, वो क्या है, हमारा वैष्णव के लिए हरिनाम तो है, वैष्णव के लिए और एक महत्वपूर्ण है। हमारा जो संप्रदाय है, हमारा मुख्य आचार्य कौन है? अच्छा, महाप्रभु का गुरुदेव कौन था? कौन बोलेगा? ईश्वर ईश्वर पुरी का गुरुदेव कौन था? माधवेंद्र। और माधवेंद्र पुरी ने चंदन यात्रा का जो सूचना हुआ, तो वो आज हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल्स, ठीक है। लेकिन उसके पहले चैतन्य भागवत से एक श्लोक सुनेंगे। चैतन्य भागवत में वृंदावन ठाकुर क्या बोल रहे, देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है। एक्चुअली महाप्रभु जब ये धराधाम में आ रहे हैं, महाप्रभु जब सची माता का गर्भ में है, हाँ, कहाँ पे है? जब सची माता का गर्भ में, तो कौन कौन प्रेयर किया, कौन कौन स्तुति किया महाप्रभु को? ये दुनिया का सबसे बड़ा पोजीशन क्या है? ये जड़ जगत का, ये जो पृथ्वी है और हमारा चतुर्दश भुवन है, सबसे ऊंचा पोस्ट तो किसका है? ये जड़ जगत में सबसे टॉप पर्सन कौन है? हाँ, बोलिए। नहीं, वो तो सबका मालिक है, लेकिन ये जो मेटेरियल वर्ल्ड में जो है, सबसे बड़ा पोस्ट किसका है? ब्रह्मा का। तो देखिए, महाप्रभु जब आ रहा है सची माता के घर में, तो ब्रह्मा और शिव ने स्तुति कर रहा है। ये सब स्तुति चैतन्य भागवत में है। एनीवे, इधर में जो बताया गया है, मैं केवल इसको अनुवाद पढ़ेंगे। हे राजन, भगवान का नाम कीर्तन का समय में जब कृष्ण भक्त नृत्य करते करते हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, हम लोग कीर्तन में जाते हैं ना प्रभु, कैसे कीर्तन में जाते हैं? हाथ उठा के। तो बताया गया कि इसमें इतना मंगल होता है कि, अच्छा, उसका पांव कहाँ पे है? वो कृष्ण भक्त जब नृत्य करते उसका पांव कहाँ पे है? पांव धरती के ऊपर है। सारे धरती का सारे अमंगल नाश हो जाता है एक कृष्ण भक्त का। सोचिए, कृष्ण भक्त अगर नृत्य करता है तो उसका चरण स्पर्श में सारे पृथ्वी का जितना सारे अमंगल सारे दूर हो जाता है, सारे मंगल आ जाता है। ये तो हो गया चरण का। अभी हाथ उठा के नाम कर रहा है, तो हाथ उठा के नाम कर रहा है, तो पृथ्वी के ऊपर में जितना सारे लोग हैं, जनलोक, तपोलोक, स्वर्गलोक, उधर में जितना अमंगल, ये कृष्ण भक्त का हाथ ऊपर किया ना, और नृत्य कर रहा है, इसलिए इसका हरि नाम से ऊपर का लोग, जहाँ पे स्वर्गों में देवलोक होता है, उसका उधर में जितना सारे अमंगल सब दूर हो जाता है। और कुछ बाकी है क्या? पैर हो गया, हाथ हो गया, और क्या बाकी है इम्पोर्टेंट? हाँ, कौन बोला दृष्टि? उसका दृष्टि जब कृष्ण भक्त हरिनाम करते करते इधर उधर देखते हैं ना, तो सारे दिक में जितना दिक में उन्होंने दर्शन किया, सबका अमंगल चला जाता है, सब मंगल आ जाता है। अब सोचिए, अगर ऐसा हरिनाम कृष्ण भक्त ने अक्षय तृतीया का दिन में करेगा, तो उसका फल क्या हो? तो शिव और ब्रह्मा बोल रहे हैं, हे महाप्रभु, अगर आपका भक्त ऐसा करने से इतना मंगल होता है, तो आप अभी आ रहे हैं, सोची माता के गर्भ में है, तो जब निकलते हुए आप और नित्यानंद महाप्रभु कीर्तन करेंगे, तो आपका फल क्या होगा? मेरे को, हम लोग को बोलने का और समझने का कोई। ब्रह्मा बोल रहे हैं, वो समझ, ब्रह्मा का शरीर कौन सा चीज से तैयार है, कोई बोल सकता है? बुद्धि से। ऐसा हमारा माँ जो ऐसा बॉडी नहीं है ब्रह्मा का, किससे बना हुआ है? बुद्धि से। चार मुख से क्या निकलता है? वेद, चतुर्वेद। अगर वो बोल रहा है कि महाप्रभु, आपका एक भक्त अगर जब हरिनाम करता है, धरती का कल्याण हो जाता है, ऊपर में हाथ उठाता है, इसीलिए सारे स्वर्गों का अमंगल नाश होता है, और जिस तरफ उसका नजर पड़ता है, अगर उसमें ये फल होता है, तो आप स्वयं आ रहे हैं, तो फिर इसका क्या फल होगा? हमारा भी बुद्धि का
किसका बाहर है? जिसका शरीरी बुद्धि से तैयार हुआ है। आप सोच सकते हैं हरिनाम और कृष्ण भक्त कितने इंपॉर्टेंट है। अच्छा प्रभु जी, माता जी, मेरा क्वेश्चन है अभी आपको सबको, ये सुनने के बाद हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग क्या स्टेप लेंगे? कोई बोल सकता है? आपने सुना है सब हरिनाम का फल। एक कृष्ण भक्त अब हाथ उठा के, तो इससे हमारा क्या लेना देना है? हम लोग तो भक्ति करने के लिए आए। कोई बोल सकता है इससे हम लोग क्या सीखेंगे? कोई बोल सकता है? मैं बोला, एक कृष्ण भक्त का हरिनाम का इतना फल है, और ये स्तुति कौन कर रहा है? शिव जी और ब्रह्मा। तो इससे ये सुनने के बाद हम लोग को दिमाग में क्या आना चाहिए? अरे कृष्ण भक्तों को कैसा इज्जत करना है। समझ में आ रहा है प्रभु? ये कृष्ण भक्तों को कैसा कैसा इज्जत, ये सुनो। इधर में तो ऐसा नहीं बोला गया कि स्पेशल कृष्ण भक्त अगर कीर्तन करेगा ऐसा फॉलो होगा, नहीं। इसलिए तो हमारा अपराध जो है पहले ना एक नंबर में रखा है। अच्छा कौन बोल सकता है प्रभु, हाँ इसके बारे में भी महाप्रभु ने उसका प्रिस्क्रिप्शन में बोला है कि इससे सावधान होना चाहिए, कैसा एक कृष्ण भक्त का बर्ताव होना चाहिए? बोलिए। त्रिनादपि सुनिचिन, सब समझ में आ रहा है ना प्रभु? त्रिनादपि सुनिचिन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देना सदा सदा। और ये जो है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये किसके पास था? माधवेंद्र को। अभी हम लोग चैतन्य चरितमृत तो पढ़ेंगे। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का दिन में क्या, अच्छा अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होता है। अच्छा हम लोग अगर अभी मान लीजिए कितना माला जॉब किया, अभी अगर एक बार बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। अभी जो हरिनाम हम लोग किया, चरण किया, इसका क्षय होगा क्या अक्षय रहेगा? केवल आज किया इसीलिए अक्षय तृतीया का दिन पे किया, काल किया, परसों किया, जब भी करेगा तो उस दिन भी इसको अक्षय रहेगा। मतलब हरिनाम जो है उसका तिथि का जरूरत है क्या? कुछ जरूरत नहीं है। आपको मालूम है जब बामुन देव किसके पास गया था? बोली महाराज। बोली महाराज क्या कर रहा था? यज्ञ कर रहा। और उधर में जाके क्या बोला बामुन देव? फिर फिर दे पाया बोली महाराज? बोली महाराज पहले बामन देव का क्या बताया आपको मालूम है? अच्छा बोली महाराज कौन है, उसका फैमिली बताइए, उसका पिता क्या, पिता कौन है? नाती है। ऐसा फैमिली से आ रहा है, ठीक है। लेकिन इधर में जब छोटा बामन देव आया पूछने के लिए मेरे को 3 पग जमीन दे दीजिए, तब बामन देव बोला, बोली महाराज बोला कि अरे आप, आपका अकल छोटा बादशाह है ना, इसीलिए आप, काल तुम्हारा बीवी बादशाह होगा, 3 पग जमीन लेके क्या करोगे? थोड़ा ज्यादा मांगो, तुमको मांगने भी नहीं आता है। किसको बोल रहा है? जो सबका मालिक है। अभी भगवान ने बोला, भगवान ने बहुत कुछ बोला, अभी वो बोलेंगे तो फिर औकात है। लेकिन उधर में ये भी बताता है बोली महाराज कि देखो मैं राजा हूँ, तुम छोटा बादशाह हो, अगर तुम 3 पग दे देगा लोग बोलेगा अरे ये बादशाह था, इसको समझ में नहीं, राजा तो बड़ा था, इसको तो उसको देना चाहिए। तो इतना कुछ बोला, लेकिन भगवान कुछ बोला कि मैं भगवान हूँ, मेरा 3 पग इनफ है, तुमको पता नहीं है बाद में क्या आने वाला है, तुमको सब ले लेंगे, ऐसा कुछ बात। उन्होंने बोले नहीं नहीं मेरे यही काफी। और ये भी बोला एक ब्राह्मण को ज्यादा लोभ, वो तो ब्राह्मण का रूप में आया था, ब्राह्मण को ज्यादा लोभ रखना चाहिए क्या? तो भगवान का लीला कितना सुंदर देखिए। लेकिन उधर में एक बंदा था जिसको पता था, कौन? हाँ शुक्राचार्य को पता था। उन्होंने उसको बोला, बोली उसका वो नौकरी, उसको सैलरी किससे मिलता है? शुक्राचार्य का राजा से सैलरी मिलता है, तो सब ले लेगा तो सैलरी भी बंद हो जाएगा, ये सुनो। उन्होंने बोला ये उसको बात में मत आओ, और वो तुमको सब कुछ ले लेगा, तो बुद्धिमान है कि नहीं? कौन बोला बुद्धिमान है?
अच्छा, कौन कौन बोलेंगे कि प्रभु वो बुद्धिमान है? हाथ उठाइए। चारों का रिजल्ट दिया है। तो फाइनल क्या है? आप सब भक्तों का राय क्या है? शुक्राचार्य बुद्धिमान है क्या बुद्धिमान नहीं है? नहीं है। अब बोली महाराज बुद्धिमान है कि बुद्धिमान नहीं है? बुद्धिमान। चलो, उसके बाद नहीं सुना। करेक्ट। तो शुक्राचार्य बोल रहा है, तो बोली महाराज बोला कि मैं वचन दे दिया तो मैं वापस नहीं आएंगे, और आप तो गुरुदेव है, आपको तो मालूम है, अगर आप बोल रहे हैं भगवान है, चलो मैं मान लेता हूँ भगवान है, अगर भगवान चाह रहा है तो उसको देना चाहिए, ऐसा बोला। तो उन्होंने बोलते नहीं, नहीं नहीं। और उसके बोला मैं वापस ले लेंगे तो वचन हमारा कितना हानि होगा? बोलते नहीं, हानि नहीं होगा। शुक्राचार्य तब शास्त्रों से एकदम पॉइंट उठा के बोला कौन कौन सिचुएशन में आप बात फिर वापस ले सकते हैं, पूरा सुनिए। तो फाइनली गुरु को त्याग दिया। तो कृष्ण के लिए गुरु त्याग, ये सुनो, प्रहलाद महाराज किसको त्याग किया? कृष्ण के लिए बाबा को त्याग किया, ये सुनो, बाबा का इंस्ट्रक्शन। इधर में भी शुक्राचार्य को त्याग नहीं, उसका आदेश को त्याग। तो अगर कोई हमारा आचार्य कोई भी है, कोई गुरु है, अगर वो तीनों एक लाइन में नहीं है, गुरु साधु शास्त्र एक लाइन में होना चाहिए, ये सुनो। गुरु अगर शास्त्र से बाहर बोलेगा, साधु से थाल, फिर वो गप। इधर में ना कर दिया, फाइनली विजयी हुआ कि नहीं? आज भी अरे द्वादश महाजन का अंदर में ये एक है, आपको मालूम है? बोली महाराज। बोली महाराज। लेकिन उधर में सबसे बड़ा अच्छा क्या बात है, देखिए भगवान कितना दयालु है। देखिए अभी सब बोली महाराज को सुतल लोक दे दिया, सुतल लोक में दे दिया, सुतल लोक में बोला तुमको सुतल लोक में रहेगा। तो प्रहलाद महाराज आया, प्रहलाद महाराज उधर में आके एक बात बोला, बहुत अच्छा बोला। जब देखा कि इसको बांध के रखा है, किसको? अच्छा, आपको किसका किसका मोबाइल खो जाने से बेचैन हो जाता है? आप लोग हाथ उठाइए। अच्छा, एक सेकंड में गोली महाराज का क्या क्या चला गया, कोई बोल सकता है? सब कुछ। उसका सर भी चला गया। हमारा कम से कम मोबाइल जाता तो मेरा माथा हमारे ऊपर में ही रहता है। ये भी किसका चरण में दे दिया? भगवान के चरण में। तो लेकिन उन्होंने बेचैन नहीं हुआ, लेकिन जब उसको बांध के रखा है ना, तो अब सीन में कौन आ रहा है? उसका पिता का पिता कौन है? प्रहलाद महाराज। अभी देखिए, अगर बेटा पोता, पोता के ऊपर ज्यादा प्रेम होगा ना, अगर उसको वो जो पृथ्वी इतना बड़ा राजा था, अगर उसको अभी उसको बंद कर पूरा बांध के रखा है, देख के क्या लगेगा? प्रहलाद को अच्छा लगेगा? कौन बोलेगा? प्रहलाद को क्या लगेगा? बोली को बांध के रखा है, बामुन देव भी खड़ा है, सब लोग खड़ा है, एक सारे सब कुछ का वो मालिक था, अभी उसका ऐसा हाल है। ये देख के प्रहलाद प्रहलाद महाराज को क्या लगना चाहिए? आपको दृश्य समझ में आ रहा है ये जो? हाँ, तो बताइए क्या कैसा लगना चाहिए? खुद का पोता जो जिसके पास सब कुछ है खो दिया, अभी उसको बांध के भी रखा है, कौन बांधा? तो ये देख के क्या लगना चाहिए आपको? खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए, बुरा लगना चाहिए। सब मिक्स्ड है। प्रहलाद बोला, प्रहलाद जो बोला है ना, ये हमारा सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु। प्रहलाद बोला भगवान, पहले उन्होंने बोला भगवान आपका देना और लेना दोनों ही इतना सुंदर है। तो इससे हमारा भक्त का हिसाब से जब होता है ना, समटाइम्स भक्त का जब नौकरी ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, लगता है कि मैं भक्त हूँ फिर भी ऐसा हो रहा है, बाकी अभक्त लोग तो बिंदास है, लगता नहीं है? किसका किसका ऐसा बीच बीच में लगता है। लेकिन भगवान का एक भक्ति में आने के बाद यही लाभ है, देना। भगवान अगर कुछ ले लेते हैं और नहीं तो कुछ दे देते हैं, दोनों ही सुंदर है ये। अच्छा, प्रहलाद महाराज के ये जो कंक्लूजन हम लोगों को भी फॉलो करना चाहिए, ये सुनो। भगवान जब कुछ लेते हैं, मतलब अब मैं हरिनाम कर रहा हूँ और भगवान ले रहे हैं, क्या बात है? मतलब क्या है? भगवान भगवान किसको काटने के लिए वो ले रहे हैं? मुक्ति तक आएंगे ना, भगवान धीरे धीरे सर्जरी चालू करेगा। अगर सर्जरी चालू होगा, पेशेंट को बेड से भाग के जाना चाहिए क्या बैठ के पूरा सर्जरी में
डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हमारा अच्छा ही करे। समटाइम्स माता अगर है वो भी पैर पकड़ता है कि ताकि बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, उठ ना जाए। तो माता प्यार नहीं करता है बच्चे को, तो फिर डॉक्टर छुरी चला रहा है तो माता क्यों पैर पकड़ के उठने नहीं दे रहा है? माता का प्रेम है बच्चे के ऊपर, क्यों प्रेम है? आप कैसे बात कर रहे हैं? उधर में डॉक्टर छुरी चला रहा है और ये माँ ने पैर पकड़ के खींचा, रो बच्चा चिल्ला रहा है, ये कैसा प्रेम है? ऊपर से पैसे भी दे रहे हैं। हाँ, ऊपर से पैसे भी दे रहा है। लेकिन अब मेरा ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये माँ कैसा है? छोड़ी माँ चल को मालूम है, हाँ, माँ को मालूम है बच्चे को अच्छा करने के लिए इसे काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में तो नहीं दे तो रहे। सर्जरी किसका हो रहा है? बच्चे का। तो भक्तों का सर्जरी क्या होता है? हमारा बीमारी क्या है? इधर से ट्यूमर निकल रहा है। एक ट्यूमर का नाम बताइए, कोई एक ट्यूमर, भक्तों का ट्यूमर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये ट्यूमर है कि नहीं? अच्छा, किसके पास ऐसा ट्यूमर है? मेरे पास बहुत है। तो ये ट्यूमर निकालने के लिए सर्जरी, और भक्तों का जीवन में जितना सारे तकलीफ है वो सब कृष्ण का सर्जरी है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को माँ को गाली दे के, डॉक्टर को हिला के बेड से निकल जाना चाहिए। नहीं तो माँ को अगर वो सिचुएशन में अगर वो बच्चा बेड में माँ को बोलेगा, माँ मेरा तो कष्ट जरूर हो रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मेरे से आपका कष्ट ज्यादा हो रहा है? ये सुनो, बच्चा का तकलीफ ज्यादा होगा क्या माँ का तकलीफ ज्यादा होगा? तो हम लोग जब कष्ट पाते हैं भक्ति में, तब कृष्ण का कष्ट हमारे से ज्यादा होता है कि कम होता है? फिर भी कृष्ण, उस दिन एक भक्त ऑनलाइन में, अनेक प्रभु बोल रहे, प्रभु आप बोल रहे भगवान करुणामय है, तो भक्त का इधर में जब सफरिंग आता है, दुख होता है, वो कैसा करुणामय भगवान है? तो हम लोग यही एग्जाम्पल दिया है। समझ में आ रहा है ना प्रभु? हमारा जीवन में प्रभु इतना सारे तकलीफ है, इससे हमारे से कृष्ण का ज्यादा कष्ट होता है। लेकिन सर्जरी के लिए जैसा माँ को पैर पैर पकड़ के हेल्प करना पड़ता है कि नहीं? तो ऐसा है। तो अभी आज जो मतलब भक्त का जीवन में, आज हम लोग माधवेंद्र पुरी का कहानी पढ़ेंगे, ठीक है? तो माधवेंद्र पुरी कौन था? चैतन्य महाप्रभु का हिसाब से बताइए। गुरु का गुरु। और हम लोग जो संप्रदाय में आए हैं, ये जो आप ले लीजिए घर में जाके, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है। लेकिन चैतन्य चरितमृत का मध्य लीला का जो चौथा भाग है, फोर्थ चैप्टर, वो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है माधवेंद्र पुरी का। माधवेंद्र पुरी जो थे, अच्छा माधवेंद्र पुरी हमारा ऑल्टर में है। जो पंचतत्व में किसका गुरुदेव है? हम्म, हाँ आप बोला बोला। अद्वैत आचार्य दीक्षा गुरु कौन है? माधवेंद्र पुरी। और बाकी शिष्य कौन है? बहुत सारे शिष्य में आपने अभी बताया ना, चैतन्य महाप्रभु का गुरुदेव भी माधवेंद्र पुरी का शिष्य है, ईश्वर पुरी पर। तो ये जो कहानी का आपको जो अभी ये माधवेंद्र पुरी का जो वर्णन है गुण का, किसका मुख से हो रहा है? कोई बताएगा? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल से कहाँ पे गया, माता ने कहाँ पे रहने के लिए बोला? जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी पे जाते जाते आपको मालूम है कि रेमुना करके एक स्थान आता है, उधर में कौन विराजमान है? हाँ? ना, रेमुना में, जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ है, लेकिन जाते जाते गोपीनाथ जी है। वो गोपीनाथ जी का नाम क्या है? भगवान का नाम में चोट लगता है तो इज्जत बढ़ता है क्या कमता है? मतलब भगवान इतना पवित्र है, उसका अंदर में कुछ खराब चीज डालिए, माखन चोर बोलेगा तो रोंगटा खड़ा होता है। लेकिन ये दुनिया का मेटेरियल जगत में चोर बोलेगा तो समझ में आना प्रभु। भगवान आग जैसे है, आग में लोहा डालेगा तो आग लोहा बनेगा क्या? लोहा आग बनेगा। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे
तो ये जो नाम लिया है, ये और भगवान में कोई फर्क है? कोली काले नाम रूपे सेम है। कृष्ण का नाम आग है कि नहीं? आग जैसा पवित्र है कि नहीं? तो अगर आग को हमारा जीवा में रखेंगे तो हमारा जीवा पवित्र होगा कि नहीं? शरीर पवित्र की होगा कि नहीं? अगर लोहा को आग के अंदर में रखेंगे, थोड़ा देर रखने के बाद उसको निकाल के पेपर उसके ऊपर डालिए, लोहा के ऊपर जलेगा? ऐसे लोहा का हिम्मत है पेपर को जलाना? कि हिम्मत कहाँ से मिला है? आग से मिला है। हम लोग तो लोहा है, लेकिन मुंह में हरि नाम रखेंगे तो आग बन जाएंगे। मतलब भगवान का चिन्मय शरीर है, नाम करते करते हमारा भी शरीर चिन्मय। और एक चीज है प्रभु, हरि नाम इतना प्योर है, कृष्ण है ना, ये दुनिया में कोई भी चीज अगर इधर में अभी थोड़ा गंदा पड़ेगा तो कोई प्रभु जी माता जी आके फिर एक क्या लेगा, कपड़ा लेके आएगा, इसको साफ कर देगा। ये तो साफ हो गया, लेकिन कपड़ा मतलब गंदा साफ नहीं हुआ, ट्रांसफर हुआ। ये सुनो, अभी कपड़ा गंदा हो गया, इसको साफ करना, बेसिन में जाके पानी में डालो, कपड़ा साफ हो गया, लेकिन गंदा ट्रांसफर हो गया पानी में। वो पानी जाके म्यूनिसिपैलिटी का उधर में जाके उसको साफ करना, उधर में साफ हो रहा है, लेकिन उधर का जो म्यूनिसिपैलिटी प्लांट में जो फिल्टर है वो फिल्टर गंदा हो गया। मतलब गंदा को कोई मिटा, लेकिन कृष्ण नाम जो है हमारा इतना अजीब, ये काम क्रोध लोभ मोह मौद मात्सर्य जो ये गंदा है कि नहीं? जब हरिनाम उच्चारण करेंगे सब साफ होगा, ये सुनो। लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह हरिनाम में चिपक जाएगा क्या? ट्रांसफर होगा? नाम चिंता मुनि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त, नित्य शुद्ध, इसको कभी कोई अशुद्ध नहीं। अगर मान लीजिए सूरज उधर में है, इधर में कोई मलमूत्र विसर्जन किया, सूरज का डेली आग उसके ऊपर पड़ेगा तो आपको बाद में पता ही नहीं चलेगा ये मलमूत्र है। वो ऐसा अगर नाक में भी डालेगा वो मल से कुछ गंदा निकलेगा? हाँ, लेकिन इसका जो गंदगी सूरज के ऊपर पड़ा नहीं, क्योंकि सूरज ने पवित्र, लेकिन इसको पवित्र कर दिया। हाँ, बोलिए, महाप्रभु बोलते हैं कोली काले, बोलिए, नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रुधिका। दुख हमारा जीवन में क्यों आता है? कौन देता है दुख? कृष्ण ने क्या माया ने? अगर माया का अधिकार नहीं है तो फिर दुख का भी कुछ अधिकार नहीं है। ये सुनो, माया को हम लोग जायगा बना देते हैं, फिर वो आते हैं दुख देता है। अगर उसको जायगा नहीं देंगे तो आके दुख नहीं दे सकता है। माया को जायगा कौन देता है? कौन देता है? हम लोग देता है। कब माया को जायगा नहीं मिलेगा? हाँ, बोलिए। हाँ, भगवान के पास जाएगा तो नहीं मिलेगा। हाँ, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। बोलिए और एक फॉर्मूला, कृष्ण बोली जीव अनादि बहिर्मुख অতএব মায়া তারে देय संसार दुख। अच्छा, अभी हम लोग कौन सा लीला सुनने के लिए हम लोग तैयार है? कौन सा लीला? माधवेंद्र को। हाँ, तो बहुत जल्दी होगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा घर पे जाके। तो मैं केवल इम्पोर्टेंट वर्ड्स को ही पढ़ेंगे, ठीक है? ये कौन सा बोला? चैतन्य चरितमृत का मध्य लीला का कौन सा अध्याय? चौथा अध्याय। तो चौथा अध्याय, अच्छा, ऑनलाइन में जिसके जिसके पास बुक है वो खोल लीजिए। और इधर में तो हम लोग इधर में चर्चा, आपके इधर में चैतन्य चरितमृत है प्रभु? मेरे पास है, कोई मुझे नहीं, मैं बोल कोई अगर, कौन बोलेगा कौन सा अध्याय में है? कौन सा लीला का कौन सा अध्याय में है? बोलिए, कौन सा अध्याय? जरूर पढ़ लीजिए इसको।
तो चैतन्य महाप्रभु श्लोक पढ़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगा, तो अभी ऐसा लीला कोई बोल लेते हैं। महाप्रभु जब इधर से जा रहा है जगन्नाथपुरी, तो उधर में जाके कहाँ पे रुका, मैं कौन सा जगह का नाम बोला, यमुना, गोपीनाथ जी है उधर पे जाके महाप्रभु बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु है साथ में, बाकी सब भक्त लोग हैं। गोपीनाथ जी को जब प्रणाम किया, गोपीनाथ जी का माथे पे एक पुष्प का चूड़ा होता है ना, मुकुट, किसके ऊपर गिरा, महाप्रभु के ऊपर गिरा, और महाप्रभु के आनंद में नृत्य करना चालू किया। उसके बाद और एक फेमस चीज है खीर चोड़ा गोपीनाथ का, कौन बताएगा, एक फेमस चीज है प्रसाद में, प्रसाद में खीर, वो खीर का नाम क्या है, अमृत केली। तो अमृत केली जो महाप्रभु सबको बोल रहा है कि मैं ईश्वरपुरी से ये कहानी सुना है। इधर में जब माधवेंद्र पुरी गोसाई जब वृंदावन में आए हैं, तो वृंदावन में गोवर्धन में तब आके, और वो तो हमेशा हरिनाम करते हैं, और अष्टसात्विक विकार शरीर में रोंगटा खड़ा होना, नेत्र में अश्रु, जो लिखा है ना, जो हमारा शिक्षा श्लोक में महाप्रभु लिखा है ना, ऐसा होता है। तो नाम के अलावा, और माधवेंद्र पुरी का क्या क्वालिटी था, किसी के पास जाके भीख नहीं मांगे, कोई देके जाएगा तो खाएगा, नहीं तो खाएगा नहीं। तो स्नान करके शाम को गोविंदपुर में बैठा है, तो अब एक बालक आया है, बोला अरे सब आप कुछ खाया नहीं है, तो इसीलिए हमारा इधर में जो गांव का जो गोपी लोग है, मेरे द्वारा आपको थोड़ा सा दूध भेजा है। तो दूध देख के माधवेंद्रपुर ने दूध खाया और इतना स्वादिष्ट लगा, और उन्होंने बोला कि आप खा लो, लेकिन ये जो पात्र है मैं बाद में लेके जाए, क्योंकि मेरे को अभी गोदाउन का क्या बोलता है, गाय दुहिना को क्या बोलता है, वो काम है, हाँ वो मैं जाता हूँ। और ये देखा रात हो गया, आया ही नहीं लड़का। फिर खाके सुबह जब थोड़ा सा नींद आया, तब स्वप्न में वही बच्चा आया जो दूध देके किया। बोला माधवेंद्र, मैं इधर में जंगल में पड़ा हूँ, और वज्रनाथ मेरा पोता ने ये विग्रह को स्थापन किया, लेकिन मुस्लिम किंग का आक्रमण से एक दिन रात को इन लोगों ने फेंक के फिर डर का मारे भाग गया है, और मेरा बारिश से, शीत से और ताप से बहुत कष्ट हो, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था कब तुम्हारा सेवा लेंगे। सुन के माधवेंद्र पुरी बस नींद खुल गया, उठ के सारे ब्रजवासी को बुलाया, और जगह भी बोल दिया कहाँ पे है, उधर में गया, सब काट के देखा है पूरा, गोपाल जी की। फिर उठा के बोला, फिर बोला मेरे को पहाड़ के ऊपर, गोवर्धन पहाड़ के ऊपर स्थापना, उधर में एक पत्थर का सिंहासन बना है, उसके ऊपर गोपाल को बैठा है, पीछे सपोर्ट के लिए और एक पत्थर दिया है। और जब लोग सुना है कि गोपाल जी ऐसा स्वप्न में आया ऐसा वैष्णव का, तो और उन्होंने बोला कि मेरा ताप बहुत गर्मी लग रहा है, तो सब ब्राह्मण लोग ने उधर में गोविंद कुंड से हजार हजार सब कुंड से लेके आके अभिषेक किया। उसका वर्णन है प्रभु, इतना एवरीडे 56 भोग होता था, सारे गांव का लोग जिसके पास जो है, जो मिट्टी का बर्तन बनाना जानता है वो बर्तन लेके आया, जिसके पास में गेहूं है, चावल है, मिठाई है, गांव गांव से आके भर गया है। उधर में वर्णन इतना सारे मेनू का है, आप देखेंगे, जो सूप बनाने के लिए 10-12 लोग, चपाती बनाने के लिए 10-12 ब्राह्मण, राइस बनाने के आप सोच सकते हैं फिर। और जैसा अन्नकूट जैसा ओरिजिनल हुआ था ऐसा अन्नकूट होता है। और अन्नकूट इतना महोत्सव हुआ है देख के, बाकी गांव लोग बोले, सब गांव बोल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में स्पॉन्सर करेंगे, आप लोग वैष्णव सेवा देते हैं ना। तो सब गांव गांव वैष्णव सेवा दे रहे हैं। ऐसा करके सब सेवा चालू हो गया, ऐसा चलता रहा है। और माधव और सेवा का सब लोग बोल रहे हैं मैं अभी गोपाल जी के लिए गाय देंगे, सारे गांव का अगर एक एक गाय देगा कितना गाय हो जाएगा गोपाल का। तो प्रॉपर्टी सोना, मथुरा से लोग आए, बोला मैं मंदिर कर देंगे, कोई बोला मैं किचन बना देंगे, कोई बोला है मैं उसका मंदिर का वॉल बना देंगे। ऐसा करके गोपाल जी का बहुत अच्छा राज सेवा हो रहा है, और माधवेंद्र पुरी का बहुत अच्छा लग रहा है। और सारे ये सेवा के बाद माधवेंद्र पुरी ने, लेकिन कोई सब लोग को बोला प्रसाद खिलाओ, सब लोग प्रसाद खाता है। अभी माधवेंद्र पुरी का और गोपाल आया, अभी स्वप्न में और एक बार आया, बोले इतना अभिषेकम तुमने किया लेकिन मेरा ताप नहीं जा रहा है, तुम जाओ जगन्नाथपुरी में मौला चंदन लेके आओ नीलाचल से,
उससे मेरा ताप जाएगा। अभी माधवेंद्र पुरी इतना उम्र है, लेकिन उन्होंने सेवा का बारे में सुन के इतना रोंगटा खड़ा हो गया। बाकी लोगों को सेवा समझा दिया है, खुद चल पड़े कहाँ पे, नीलाचल में। कहाँ है वृंदावन और कहाँ पे है जगन्नाथपुरी, नीलाचल पे। लेकिन बोल रहा है कि उसका शरीर से ये चिंता नहीं है कि इतना मोन मोन चंदन मैं कैसे लेकर आए। एक पॉकेट में एक पैसा भी नहीं है। रास्ते में जहां पे लगेगा टैक्स लगेगा कि नहीं, उस जमाने में भी टैक्स है पथ में खाने के लिए। लेकिन बोल रहा है कि वो सेवा मिलने के बाद इतना आनंद हो रहा है कि बाकी वो चल पड़े। और रास्ते में जाके कहाँ पे पहुंचा, रास्ते में क्या पड़ेगा, रेमुना में आए। रेमुना में आके जो गोपीनाथ जी को दर्शन करके इतना एक्सटेटिक हो गए, नृत्य किया। फिर गोपीनाथ जी से, और उन्होंने सुना था कि गोपीनाथ जी का इधर में अमृत के लिए भोग लगता है। तो तो जब भोग दे रहा है, लेकिन कभी भी किसी को भीख भी नहीं मांगता कि मेरे को थोड़ा एक रोटी दे दो, नहीं, परिणाम करता है केवल। अगर कोई आके देगा तो तब लेगा, इसको बोलता है अजाचक वृत्ति। तो माधवेंद्र पुरी उधर गोसाई आया, आरती हो रहा है, गोपीनाथ को दर्शन इतना आनंद हो रहा है। तो मन में विचार आया, अरे इधर में अमृत के लिए अगर भोग कैसे थोड़ा सा मिल जाता ना, फिर मैं जाके किसको भोग लगाता, गोपाल को। बाद में सोचा, अरे मैं भगवान का ये खाने के मैं सुन रहा हूँ विष्णु विष्णु बोल के कान बंद के, समझ में आ रहा ना प्रभु, ये वो चाक मैं खुद चाक सकता हूँ ये बोल लिया, इसलिए उसको बहुत अपराध लग रहा है। और बोला, तो फिर आरती हो गया। और फिर जाके हाट में, जो गांव में एक हाट है ना, कोई नहीं है, उधर में जाके हरिनाम चालू कर दिया। प्रसाद भी नहीं लिया क्योंकि कौन बोला नहीं है। उसका मन में केवल सेवा भाव। गोपीनाथ को रात को पुजारी पूरा दरवाजा बंद करके सो गया। अभी पुजारी को सपनों में बोल रहा है, अरे मैं मेरा तुम लोग को माया में मैं मोहित किया, और मेरा आंचल का पीछे एक खीर रखा है, जाके किसको दो, माधवेंद्र पुरी गोसाई को। तो वो हाट में बैठा है। वाह वाह। पुजारी तब इमीडिएटली उठ के जाके दरवाजा खुला भगवान का, देखा कब भगवान का जैसा बोला था सपने में निकाल के देखा, ऐसा खीर है। और बोला, पुजारी जाके बोला और बोल दिया भी भगवान वो कहाँ पे बैठा है, कहाँ पे बैठा है, गाँव का हाट में। जाके पुजारी बोल रहा है, कहा तुम्हें माधवेंद्र पुरी तोमा लागी गोपीनाथ खीर করেছে চুরি। और जब देखा, जब माधवेंद्र पुरी सब कुछ बोला, तो माधव आप सुनिए, जो भक्तों एक हरिनाम से इतना रोना आता है, जब वो सुनेगा कि उसके लिए भगवान ने खीर चूरी किया, तो उसको कैसा लगेगा। और माधवेंद्र पुरी एक्सटैटिक ओके, वो खीर लिया। खीर लेने के बाद वो खीर का जो पात्र था, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके, साथ में कुछ नहीं है, लेकिन इसको जतन करके रख दिया है मिट्टी का। और उससे डेली एक एक थोड़ा सा टुकड़ा खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर में क्या है, वो टोकरी के अंदर में क्या है, उसके अंदर में भगवान का प्रेम है भक्त के प्रति। उसको चाकने के लिए उन्होंने, उसके पास वो मिट्टी है, हमारे पास हो सकता है। प्रभु इसको छोड़िए, पनीर का सब्जी दीजिए। महाप्रभु बोलते हैं कैसे प्रसाद खाना है, ये भजन है। आप लोग टाइप कर लीजिए, एक दिन शांतिपुरे, वो गाना है। महाप्रभु सिखा रहा है कैसे हम लोग को प्रसाद खाना है। एक दिन शांतिपुरे, बोलिए, প্রভু অদ্বৈতের ঘরে, দুই প্রভু প্রসাদে বসিল। দুই প্রভু কোন है, শাক করি आस्वादन। महाप्रभु শাক मुंह में दिया, প্রভু কহে ভক্তগণে, এই শাক কৃষ্ণ আশা দিল। है नो शाक। अच्छा, जो हिंदी भाषी है, महाप्रभु बोल रहे, देखो अद्वैत के घर में प्रसाद पाते पाते बोल रहे कि ये शाक कृष्ण ने टेस्ट किया है। अभी अभी गौरनीता का जो प्रसाद निकला, वो गौरनीता टेस्ट किया क्या, नहीं किया। हेनो शाक आस्वादन है, ऐसा शाक को अगर कोई खाएगा तो कृष्ण प्रेम ऐसे मोने जरूर उसका अंदर में कृष्ण प्रेम आएगा।
यही भेबे करो आस्वादन, ऐसा सोच के खाना चाहिए, तब आएगा। नहीं तो मेरे को प्रभु पनीर का ही दीजिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए, ये सोच करके आएगा तो कृष्ण प्रेम आएगा। क्योंकि महाप्रभु का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो। कांदा होता था भी, वो भी ले लेता है। हाँ, जब रात तो बनाया बाज दिया थोड़ा, तो सुबह वो तो ये खास करता है, हाँ, गरम चाहिए। हाँ, तो कोई मुश्किल नहीं है, हमारे अंदर में गड़बड़ है, लेकिन ट्रेनिंग तो दे रहा है ना महाप्रभु, ट्रेनिंग को काल से ले लेंगे। ये सुन नो, सुना, काल से कोशिश करेंगे, वो भजन को चलाएंगे खाते खाते, डेली सुनेंगे तो चेंज होगा कि नहीं होगा। कौन बोलेगा नहीं प्रभु डेली सुनेंगे तो भी नहीं होगा, ऐसा मत किसी का है। तो फिर ऐसा बनने के लिए केवल सुनने का जरूरत है। महाप्रभु बोलते भक्ति का चालू ही होता है कहाँ पे मालूम है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, आदि मतलब गोड़ा में, अगर श्रवण करोगे तो चित्त शुद्ध होगा, करो ये उदय, तब तभी महाप्रभु अभी अभी क्या हुआ, माधवेंद्र पुरी सोचा अरे मैं तो सेवा में निकला हूँ। कौन सा सेवा में निकला है माधवेंद्र पुरी? अभी हमारा नाम हो जाएगा कि मेरे लिए गोपीनाथ खींचो, तुरंत उधर से निकाल पड़े। देखिए उसका इच्छा हो रहा था कि ऐसा गोपीनाथ जो हमारे लिए चूड़ी किया उसको दर्शन करने की इच्छा नहीं होगा, लेकिन वो इच्छा से भी उल्टा चला गया पूरा जगन्नाथपुरी की तरफ। क्यों? किससे बांचने के लिए? ये भक्ति के लिए खतरनाक है कि नहीं? लेकिन प्रभु फिर भी जन्माष्टमी में कि मेरे को शाम को जो कीर्तन हुआ ना, वो दोपहर में मेरे उस टाइम में लोग नहीं रहेगा, मेरे को शाम के और प्रोग्राम में प्रभु मैं इस टाइम में एंकरिंग करेंगे, जो बड़ा बड़ा वैष्णव आएगा माला मैं देंगे, मैं कभी भी नहीं दिया। थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन के साथ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं? त्रिनादोपी सुन्नी चैनल के साथ थोड़ा गड़बड़, कोई मुश्किल नहीं है। गड़बड़ आ रहा है तो सुबह जॉब करने का टाइम में बोलेंगे भगवान मेरा क्यों ऐसा होता है, मैं भजन आपके पास गाएंगे दिल लेके, मेरे को पास कोई प्रोग्राम में गाना नहीं है। मेरे को बार बार ये मैं हमेशा बोलता हूँ, एक चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा हिज होलीनेस जय पताका महाराज का, मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, उधर में महाराज बोलते हैं कि तुम लोग बोलते हैं कि तुम लोगों को कांग्रेगेशन में ये पोजीशन नहीं मिला है, इसका लीडर नहीं बनाया है, तो तुम लोग को कोई ऐसा कोई तुमको ये सेवा से मना किया कि तुम विग्रह के पास भगवतम सुनाओ, भगवान के नाम जब सुबह रोते रोते करो, ऐसा सेवा से तुमको कोई छीन लिया है? इतना तुम लोग कंप्लेंट कर, समझ में आया? देखिए इसका अंदर में बहुत गहरा इंस्ट्रक्शन है। मैं सुना अरे बाबा ये हमारा चर्च जो है, समझ में आया प्रभु सबको? जिसका अंदर में रियल चीज है उसको छोड़ के भगवत धाम जाने के लिए दो रोड, कौन कौन बोलेगा? एक रोड का नाम है पूजा प्रतिष्ठा रोड, एक है त्रिनादोपी सुनीचन रोड। जैसा होता है ना एमजी रोड, विवेकानंद रोड, जो त्रिनादोपी सुनीचन रोड वो एकदम खाली, अगर उसमें गाड़ी ले लेंगे ना तुरंत एक्सप्रेस भगवत के पास चलेंगे। लेकिन ये रोड में ट्रैफिक जाम, हॉर्न, मैं आगे वो आगे, एकदम पैक्ट, ये इसको गाली दे रहा है ये इसको गाली। तो हम लोग कौन सा रोड में ज्यादातर जाने का कोशिश करते हैं ना? हम लोग ज्यादातर कौन सा रोड में है? तो ये बाजू वाला रोड के लिए डिसीजन एनी टाइम ले सकते हैं कि नहीं? वो तो खाली है, लेकिन लाइन खाली है। महाप्रभु प्रिस्क्रिप्शन में कौन सा रोड ने जाने के लिए बोला? तो प्रिस्क्रिप्शन रेड क्रॉस, ये सुनो। तो कोई चिंता नहीं है, हम लोग महाप्रभु आपका सारे जो इंस्ट्रक्शन दिया है आपको प्रसन्न करने के लिए, मैं जा पाऊं नहीं पाऊं कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा कोशिश से होगा क्या? ये गुण किसका है? कृष्ण का गुण है ये, भगवान का गुण, सारे गुण किसका पॉकेट में है? किसका पॉकेट में है? भगवान का पॉकेट में है, वो भी भजन में लिखा है। आपने विवाह बोड़ी से जो गान जाते हैं उधर में बोलता है वो भजन में भक्ति विनोद ठाकुर, गोपांगना गण, बोलिए
চিত্ত বিনোদন সমস্ত গুণ গণ समस्त गुण जो है उसका घर कहाँ पे है? भगवान का शरीर में। अगर गुण चाहिए देगा कौन? किसका पॉकेट में है? देगे कब? जब उसको मांगेंगे। ये सुनो। अच्छा, ऐसा हो सकता है वो तो करुणा सिंधु है, हम लोग मांगेंगे लेकिन नहीं देंगे, नहीं टीना तो किसने चुनो तुमको नहीं देंगे, ऐसा होगा? क्योंकि वो करुणा सिंधु है। कि जॉब करने के टाइम में भगवान मेरे को थोड़ा सा टीना दो की सुनी चुनो बना दो ताकि मैं महाप्रभु को खुश करेंगे। तो अभी माधवेंद्र पुरी उधर से चला गया किधर? किसका डर से चला गया? जगन्नाथपुरी में। लेकिन उसका आगे उधर में फैल गया कि उधर में जो आ रहा है उसके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराया। बाकी सब जगन्नाथ का सेवक उसको पैर पकड़ा, उन्होंने माधवेंद्रपुरी जगन्नाथ का दर्शन करके नृत्य गीत करके पूरा रो पड़ पे उधर में मूर्छित हो गया। बाकी और बोला कि गोपाल ने क्या स्वप्न दिया है। बाकी सब जगन्नाथ का सेवक ने सारे जगह से अच्छा अच्छा चंदन, एक मोन चंदन और साथ के 20 तोला कोड़पुर सब अरेंज करके किसका हाथ में दे दिया? अभी इधर में बहुत सारे एकदम अमृत है लीला। लेकिन अभी हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में जाएंगे, फिर वापस आके फिर वो चंदन साथ में सेवक भी दे दिया, सब लेके फिर वापस में कौन सा पड़ेगा? रेमुना आया। रेमुना आके और बाकी भक्त लोग तो जानते ही थे उसका उसका जो लीला। सब लोग उसको सेवा किया, फिर उसको पहले पहले कौन सा प्रसाद दिया? इस टाइम में भक्त लोग ने उसको दिया, बहुत सत्कार किया। उधर में रात को फिर गोपाल आया, स्वप्न किया, बोल रहे तुम्हारा चंदन मेरे को मिल गया, अभी मैं गोपीनाथ का रूम में इतना तक आने का जरूरत नहीं है, उधर में आज से चालू कर दो लगाना। और फिर उधर में मेरे गोपीनाथ का शरीर में लगाओगे तो वो और मेरा शरीर एक है। कौन बोला? कौन स्वप्न दिया? गोपाल जी ने स्वप्न दिया। और फिर उस दिन से पूरा जितना पूरा गर्मी का सीजन तक, और उन्होंने उस घर में सब चंदन, अभी भी आप जाएंगे ना चंदन यात्रा देखेंगे, उधर में क्या ऐसा चंदन का लेपन होता है, उधर से ही चंदन यात्रा का शुरू हुआ। तो उधर में सारे बाकी भक्त लोगों को नियुक्त किया गया है, बहुत सारे चंदन ला के फिर उसके बाद महाप्रभु बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद देखो माधवेंद्र पुरी का ऐसा भक्त है, कितना इसका कितना इसका इसके ऊपर भगवान का प्रेम है। 3 बार स्वप्न में आया। पहले बार क्या लेके आया गोपाल ने माधवेंद्र पुरी का? वृंदावन में क्या लेके आया? दूध लेके आया। फिर क्या लेके आया? एक विग्रह का रूप में क्या दिया? गोपाल जी ने आके ये दिया। अभी गोपीनाथ जी ने क्या दिया गिफ्ट? लेकिन मांगा कुछ नहीं किसी से। ये सब तो भगवान से मांगने का जरूरत नहीं है। कौन चाहता कि हमारे लिए भी गोपीनाथ जी थोड़ा खीर चोरी करके, नहीं तो गौरनीता में इम्पॉसिबल है कि नहीं? नहीं, महाप्रभु का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करेंगे तो ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन फॉलो किया। अमानी ना मानो देनो कीर्तनियो हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। और इधर में मत्स्य पुराण में बहुत सारे पुराण में बोलता है आज का दिन में जो कोई भी दान देगा, अक्षय मतलब क्षय नहीं होता है। तो ऐसा भक्ति कभी क्षय होता है प्रभु? नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, भगवान ने बोला है। थोड़ा सा भी एक हरिनाम कृष्ण को भी भूलेंगे नहीं प्रभु। बोला जाता है कि कृष्ण ने उसको वापस कब दूं ये सोचते रहता है कि ये एक दिन मंदिर में आया, एक बार हरिनाम किया। तो इन्वेस्ट करना है भक्तों को, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? भक्ति पे। और उसको रिटर्न क्या है? 1:1, 10% इंटरेस्ट, 20%। प्रीमियम बहुत कम है, ऐसा इंश्योरेंस है। लेकिन मैच्योरिटी बेनिफिट आउट ऑफ द वर्ल्ड, मैचलेस, कोई मैच नहीं कर सकता है। द्रौपदी का उधर में इतना छोटा सा ग्रेन था, है कि नहीं? जब 60,000 ऋषि के दूरबस आया तो वो छोटा सा ग्रेन को कैसा बढ़ा दिया, कैसा बढ़ा दिया?
सब लोग 60,000 मुनि ऋषि, उसका पेट भर गया है एक कोना का साग से। तो फिर एक हरि नाम से क्या काम होगा आप सोच सकते हैं, एक तुलसी से। हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर किसी को भी कोई प्रेमानंद। प्रश्न किसी को प्रश्न है कर सकता तो मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोल। पहले जो अक्षय तृतीया का दिन जो भी करता है ये तो कोई नहीं होता है, भक्तों तो पता है, लेकिन हम लोग तो प्रचार करता है, लेकिन ये तो बाहर का लोग के लिए ये कि नहीं, भक्तों लोग के लिए जो हम तो अक्षय तिथि पालन कर रहे हैं ना, उस दिन ज्यादा से ज्यादा हरि नाम जप कर रहे हैं, तो ये क्या हमारा लिए नहीं, बाहर का भक्तों के लिए जो कोई नहीं होता, तो थोड़ा से बहुत अच्छा बोला है, बोला है प्रभु बोला कि अक्षय तृतीया तो भक्त लोग पालन करते हैं, तो ये भक्तों के लिए जरूरत है, नहीं तो बाहर का लोग जिसको अभी भी आकर्षण है अक्षय तृतीया का, उसके लिए। तो ये भक्तों को जानना चाहिए कि भक्ति हरिनाम जिस दिन करेंगे उस दिन ही अक्षय तृतीया है, ये सब बस। हरिनाम पावरफुल है, लेकिन भक्त लोग के अंदर में अक्षय तृतीया और इस दिन इतना सारे सारे अच्छा अच्छा तिथि हुआ है, तो तिथि का एक पावर रहता है। और लोग जैसे आज मैं अच्छा हुआ प्रभु जी ने क्वेश्चन किया, आज हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं शाम को, अबू धाबी जो टाइम है ये 7:30 से 8:30 तक, आपका नाम दे सकता है 1 घंटा में पूरा भागवतम फिनिश हो जाएगा, एक एक चैप्टर सब लोग हम लोग पढ़ेंगे। शाम को तो परिणाम रखा आज। हाँ बहुत अच्छा है, जो हरिनाम में पार्टिसिपेट वो हरिनाम कीजिए, लेकिन ये एक अध्याय आज पढ़ लेंगे केवल अनुवाद, आजकल सॉफ्ट कॉपी भी है, तो एक चैप्टर आपको दिया जाएगा अनुवाद। अगर उस टाइम में आपका दूसरा प्रोग्राम है तो पहले पढ़ लीजिए बाद में, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन में भागवतम का एक अध्याय केवल अनुवाद पढ़ लेना मतलब बहुत ही ज्यादा, ऐसे ही अक्षय है सारे। तो प्रभु जी का जो क्वेश्चन था, नहीं, ये मेनली भगव सारे नया लोगों को आकर्षित करने के लिए। इसके अलावा और इसका एक लाभ है, श्रीमद् भागवतम में श्लोक है जो कहाँ पे 3 जाएगा, जहाँ पे हरिनाम होता है, जहाँ पे भक्तगण भागवतगण है, और जहाँ पे हरिनाम हो रहा है, जहाँ पे भक्तगण है, और जहाँ पे भगवान का उत्सव को मनाया जाता है, ये 3 स्थान भगवान का बहुत प्रिय है। तो अगर अक्षय तृतीया नाम के एक उत्सव करेंगे तो भगवान का प्रिय है, और वो उत्सव का नाम में बहुत भक्त लोग, जैसे नामहट्ट में कोई भी टाइम में वो चाहे तुलसी तुलसी विवाह हो, सब उत्सव मनाया जाता है। ये भागवतों में इंस्ट्रक्शन है, जितना सारे उत्सव का दिन में करेंगे तो ये भगवान का बहुत प्रसन्नता करेगा और नया लोगों को जोड़ेगा। क्योंकि नया लोगों को कोई अगर उत्सव बोलेंगे उसका मन में अभी तो उसका हरिनाम का अभी तो ट्रेनिंग में है, ये सुनो, आने के बाद तो माला जप कर लीजिए, करते करते वो पक्का हो जाएगा, तब तो उसको समझ में आ जाएगा कि तो ये है विधि। तो हम लोग उत्सव करेंगे, तो आपको भी ये जो जो इधर में भक्त लोग हैं, केवल नाम दे दीजिए, आपको एक अध्याय दिया जाएगा, वो अध्याय आपका आराम से दिन का अंदर में पढ़ सकता है, नहीं तो लिंक भी दिया जाएगा अगर उस टाइम में आप फ्री है। अगर ऐसा प्रोग्राम में है तो आपको ये प्रोग्राम अटेंड करना जरूरी है, अगर प्रोग्राम नहीं है तो वो लिंक को खुल के आप पाठ कर लीजिए, साथ साथ में सारे भक्त लोग पढ़ेगा तो उसका असर ज्यादा होगा कि नहीं। अगर पिटीशन डालेगा पंचायत में, एक लोग जाएगा तो उसका बात मानेगा पंचायत, 1000 लोग जाएगा तो हमारा पंचायत प्रधान कौन है, तो सबसे बड़ा है, सबका बड़ा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओ मेरा तेरा एक क्वेश्चन नहीं है, जैसे पहले के समय में जब ये चंदन यात्रा शुरू हुआ उस समय गर्मी का समय था, अभी भी गर्मी आता है, हम्म, मगर तभी के समय एसी नहीं था, अभी एसी बन गया, हम लोग के एसी में ठंडा भी लगता है, भगवान को भी ठंडा ठंडा लगता होगा। अच्छा प्रश्न है। प्रभु जी बोला कि गर्मी तो भगवान को लगता था, क्योंकि तो फिर अभी तो एसी है, फिर गर्मी नहीं लगेगा। मतलब हम लोगों ने क्या अप्लाई किया, हमारा मेटेरियल बुद्धि, भगवान का शरीर इससे बना नहीं है, उसको गर्मी नहीं लगता है, उसका
प्रेम का आदान प्रदान करने का शौक है। चंदन भगवान को कभी नहीं लगेगा, लेकिन वो बोला ना पहला श्लोक ही है, माधवेंद्र पुरी का प्रेम आस्वादन करने के लिए उन्होंने ये दिया है उसको गर्मी। अरे सारे अग्निदेव गर्मी देगा, अग्निदेव तो उसका अंडर में है। अग्निदेव को फोन कॉल कर देगा, मेरे को गर्मी लग रहा है, अग्निदेव इमीडिएटली ये सुन लो। वो सबका ऊपर है, केवल उसको प्रेम में जो आदान प्रदान के लिए लीला रचाते हैं, लेकिन वो उसका शरीर चिन्ह है, सत चित आनंद। गर्मी का क्या स्थान है उधर में? भगवान का केवल लोभ एक जगह में ही है, भगवान का। इसीलिए हम लोग भगवान का बच्चा है। अगर देखेंगे हम लोग को लगता है इतना चाहिए उतना चाहिए, लेकिन हम लोगों को कोई अगर प्रेम देता है ना तो फिर भीग जाते हैं, ये सब ना। क्योंकि प्रभु दुनिया का सारे चीज का हिम्मत नहीं है सोल को टच करे। अगर दुनिया का किसी को लोग को सारे सोना, सारे बैंक बैलेंस, सारे प्रॉपर्टी अगर एक लोग का बंदे का नाम में किया जाता है ना प्रभु, उसको हिम्मत नहीं है, उसको आत्मा को टच करेगा। इसीलिए तो भजन में गाता है, तो बोलिए धनो जनो আর बोलिए কবিতা সুন্দরী কবিতা সুন্দরী বলিব না চাহি। বলিব क्यों मेरे को नहीं चाहिए? बोल रहा है उसका कारण, देह सुखकारी। मेरे को ये चीज नहीं चाहिए क्योंकि ये सारे चीज देह सुखकारी, देह को सुख दे सकता है। हाँ, इसीलिए जन्मे जन्मे दाओ জন্মে জন্মে ওহে গৌর হরি, অহৈত কি ভক্তি চরণে তোমার হবে হবে বলো সেদিন আমার কবে হবে বলো সেদিন बुद्धि है कि ना? बुद्धि है। बोल रहा है कि सारे प्रॉपर्टी, सारे गोल्ड का पहाड़, एक बोरी, आजकल एक बोरी कितना है माता जी कॉस्ट सोने का? 11 ग्राम का कितना है? बांग्लादेश में तब 2.5 लाख से ऊपर गया। 2.5 लाख। तो एक सोने का पहाड़ का कितना कॉस्ट होगा? पहाड़ का कॉस्ट ये सब मिला के बोल रहा है कि इसको नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि ये सोल को टच नहीं कर सकेगा, ये देह को थोड़ा सा सुख दे सकेगा, लेकिन मेरे को सोल को जो टच करेगा वो क्या है? अहैतु की भक्ति चरणे तुम्हार। और जब वो नहीं मिटेगा ना प्रभु, सब कुछ भी आएगा, तो फिर क्योंकि हमारा फुलफिलमेंट कहाँ पे है? भूख उसका प्रेम का है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि इधर से उसको मिलेगा। मिलेगा कभी? मिलेगा नहीं। उसका भूख बढ़ेगा तब मिलेगा जब। हरे कृष्ण। ऑनलाइन से किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ बोल, हाँ बोल। भगवान जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सुखी सुख रहता है, तो अगर वो कर्म कर में है और भगवान हर जगह पे है, सुख है हर जगह पे, तो दुख कहाँ पे है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर भगवान कण कण में है और वो जहाँ पे रहते हैं वो सुख है, फिर दुख किसका है? अच्छा, अभी मान लीजिए सब जगह में फ्रीक्वेंसी है कि नहीं? अगर पकड़ेंगे एक चैनल घुमाएंगे तो पिक्चर दिखाई देगा कि नहीं? टीवी को चैनल घुमाएंगे यहाँ पे चाहे जहां पे चाहे, लेकिन एक रिसीवर चाहिए कि नहीं? उसको ट्यून करना चाहिए कि नहीं? तो ये ट्यूनिंग में तो हम लोग भक्ति में लागे हैं, वो सुख में भरा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग रिसीवर है, लेकिन उस चैनल को थोड़ा सा ट्यून करना चाहिए। और ट्यूनिंग किस लिए होता है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम महाप्रभु पहला श्लोक के बाद ही गारंटी दे रहा है कि अमृत अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम, ईच स्टेप में आपको नेक्टर जैसा लगेगा।
परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ट्यूनिंग ठीक नहीं हो रहा है, ट्यूनिंग के लिए चिन्ह सुनिचिन्ह हो जाओ, हरिनाम करो, तुमको अमृत मिलेगा। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं फॉलो करेंगे तो फिर बीमारी सालेगा। समझ में आ रहा है प्रभु? कौन कौन में है, लेकिन उसके लिए ट्यूनिंग करना पड़ेगा। नहीं तो इधर में बैठ के मैं अगर एक चैनल है रॉन्ग ट्यूनिंग किया, मान लीजिए गुरु महाराज का लेक्चर लाइव चल रहा है, लेकिन चॉइस हमारे पास है। अगर मैं दूसरा चैनल घुमाएंगे तो उधर में कुछ डांस भी दे सकता है, और गुरु महाराज का लेक्चर चॉइस किसके ऊपर है? कौन कौन में गुरु महाराज का लेक्चर है ये सब तो चॉइस। और उसमें हम लोग फंसते हैं, और फंसने का बंद करने के लिए हरिनाम की जरूरत है। हरे कृष्ण। ऑनलाइन में किसी को कोई है? अच्छा, आपका जिसका सेवा है आप जा सकते हैं। तो कल को जो उधर छोड़ के गया था मुस्लिम किंग लोगों ने, तो वो नीचे चला गया। ये तो लीला है, इसमें तो हम लोग को क्या शिक्षा है? ये तो इधर में तो प्रधान शिक्षा यही है प्रभु। देखिए, गोपाल जी जंगल में कितना दिन पड़े रहे थे, क्योंकि भगवान का जो पोता वज्रनाभ, उन्होंने उसको प्रतिष्ठा किया था। अभी मुस्लिम किंग ने आके मंदिर तोड़ दिया है, तो सेवक लोग सोचा गोपाल जी को कहाँ पे लेके जाएंगे, तो एक कम से कम ये मुस्लिम का हाथ में ना पहुंचे, उसमें जंगल के छोड़ के चला गया। लेकिन अभी गोपाल जी उधर में बोलता है किसके लिए, किसका राह देख रहा है? भक्त लोग भगवान का राह देखता है, और भगवान ने भक्तों का राह देखता है। समझ में आया ना प्रभु? अभी तो एक सीख है, मतलब अभी देखिए, और माधवेंद्र पुरी का साधना देखिए कैसे है, हरि नाम में एकदम गदगद है। तो एक भक्त लोग अगर अच्छी तरह से जॉब करेगा, कौन बोलेगा? आप लोग इधर में बहुत बार चर्चा हुआ है, एक भक्त का रामबाण कितना है। एक कौन रामबाण समझते हैं ना प्रभु? को किसको रामबाण चाहिए? भक्त का रामबाण किसको चाहिए? रामबाण समझते हैं ना? रामबाण मतलब जो फेल नहीं होगा। रामबाण मन राम का बाण फेल हुआ है क्या? तो रावण को मारा कि नहीं? तो मतलब मारेगा। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कौन चाहता है कि आपके पास रामबाण हो भक्ति का? सब लोग चाहेगा, ये सब लोग। तो 3 रामबाण है, कौन बोलेगा? थोड़ा सा डेफिनेशन बदल गया, लेकिन बहुत बार चर्चा हुआ क्लास में। ऑनलाइन से किसी को पूछिए, वो लोग अनम्यूट करके बोल नहीं, हाँ बोलिए। ऑनलाइन से कोई बोलिए, भक्तों का 3 रामबाण क्या है? আর্টফেল চ্যান্টিং একটা হবে, আর্টফেল চ্যান্টিং একটা হবে। হ্যাঁ, আনকম্প্রোমাইজিং মর্নিং সাধনা, আপোষবিহীন সকালের সাধনা, তার মধ্যে জপ, ভাগবত শোনা, মঙ্গল আরতি করা, সবকিছু করছে। আচ্ছা, আর দ্বিতীয় রামবাণ আপনারা বলুন, তারপর অনলাইন থেকেও কেউ বলবে। দ্বিতীয় রামবাণ কাজের প্রতি পদের মানে কাজের প্রতি আসক্তি, পদের প্রতি নয়। কাজ নয়, সেবা। সেবা, হ্যাঁ, আসক্তি পদের প্রতি নয়। দেখুন, আজকের যে কাহিনীতে আপনারা দেখলেন, মাধবেন্দ্র পুরী অত বড় মন্দির বানিয়েছে, অত ভক্ত, তো সেবার জন্য কাউকে পাঠিয়ে দিয়েছে ওখানে? এই আমি যাব না অত দূরে, তোমরা চলে যাও, পাঠিয়েছে? आसक्ति किसके ऊपर? सॉरी, बांग्ला में उसका आसक्ति किसके ऊपर है? सेवा का। सेवा से। मतलब सारे रामबाण उसके पास है। देखिए, कंटिन्यूअसली हरिनाम मधुबेंद्र पुरी, इवन खाने के लिए भी किसी के पास नहीं जाता है। मतलब अनकॉम्प्रोमाइजिंग साधना। ये सुनो, कोई आपोस नहीं है। सेकेंड रामबाण माधवेंद्र पुरी ने दिखाया, क्या दिखाया? कि जब गोपाल ने स्वप्न दिया, वो तो बोल सकता था कि अब उतना उम्र हो गया, वो तो बोल सकता है, उसको बोला भी होगा कि आप मत जाइए, हम लोग लेके आते हैं। नहीं, गोपाल ने मेरे को आदेश दिया, मैं जाएंगे करके। क्या दिखाया? उसका सेवा के प्रति आसक्ति। लेकिन उधर में प्रेसिडेंट बन के बैठा रहा नहीं। और तीसरा कौन है? तीसरा, हाँ, टेकिंग मिनियल सर्विसेज। मतलब वॉलेंटरीली कोई उत्सव होगा तो प्रभु मेरे को जूता का उधर में मैं रहेंगे प्रभु। ये रामबाण है। क्यों रामबाण है ये प्रभु कोई बोल सकता है?
मैं जूता के उधर में रहेंगे, ये क्यों राममन है? That is near self. क्यों जरूरी? हाँ, फॉल्स ईगो के लिए एक एंटीडोट है, उसका मेडिसिन है। ओमकार भर भर के है प्रभु, उसके लिए तो इधर में है। अभी गड़बड़ है, लेकिन महाप्रभु ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। ये मनुष्य शरीर के लिए देवता लोग गिर गिरा के पूछते हैं, भगवान मेरे को मनुष्य शरीर दे दो। देवता लोग नहीं ये बोलते हैं कि मेरे को मनुष्य शरीर चाहिए, साथ में थोड़ा इनकम भी इंश्योर कर दो। ऐसा नहीं, केवल एक जीव का कान होने से चलेगा, झोपड़पट्टी में भी चलेगा। कौन लोग मांग रहा है? कौन लोग मांग रहा है ये भी भगवान से? क्यों मांग रहा है? कौन बोलेगा? देवता लोग क्यों मांग रहा है प्रभु, बताइए। भागवतम का अभी श्लोक 5 लिख लीजिए, 5वां स्कंद का 19वां अध्याय में सब लोग पढ़ लीजिए। 21, 22, 23, 24। फिर माया का हम लोग जो बांध के रखा है ना, पोल खुल जाएगा माया का। बार बार बोलना है, सुनना है। अरे देवता लोग क्यों मांग रहा है मनुष्य का शरीर? हमारे लिए तो एक घर बनाने के लिए इतना साल काम करना पड़ता है। देवता लोग को अगर घर बनाना है, काम करना पड़ेगा। मन में अगर एक प्रसाद होगा तो इमीडिएटली बन जाएगा प्रभु। इसके ऊपर मनन नहीं करना चाहिए प्रभु? मनन करना चाहिए, ये सुन लो। तो वो लोग क्यों वो छोड़ के ये मांग रहा है? क्यों गिर गिरा के भगवान से बोल रहा है कि मनुष्य शरीर एक दे दो? क्यों मांग रहा है? कौन बोलेगा इसका कारण क्या है? ये जो पूर्ण खलास होने के साथ साथ उनको आना पड़ेगा। ठीक है, पूर्ण खलास करके उधर में आना पड़ेगा, वो तो दूसरा बात है। वो तो उसको तो मुंह में बोल रहा है, तो वो तो हरिनाम ही बोल सकता है ना प्रभु। लेकिन इधर तो कुछ नहीं करता। कौन बोला? नहीं, वो श्लोक में लिखा है, क्यों बोल रहा है? क्यों हरिनाम? जहाँ हरिनाम ऐसा है क्या, वो स्वर्ग में हरिनाम करेगा तो फल नहीं होगा, ऐसा है? हा? इधर में लेकिन भगवान का जो सेवा है, भगवान के लिए जो सेवा कर, लेकिन ये देवता लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर उनको पाते? तो जो सेवा दे वही सेवा कर रहे। जैसे सूर्यदेव को सूर्य आलो दे रहे, वो तो आलो लेके देना है, बट करना पड़ता है। जैसे हम लोग जैसे आरती करता है भगवान का, जे ऐसे भक्त संग करता है, हाँ, साधु संग करता है, भगवान का जो जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, ये सेवा, लेकिन देवता लोग को नहीं मिल। देवलोक में देवता लोग कर पाते हैं, लेकिन देवता लोग जो प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं, भगवान मैं लोग गड़बड़ किया है इधर में देवता का इतना सारे तपस्या करके स्वर्ग में आने के लिए, जो सारे हमारा काम बर्बाद हो गया। क्योंकि इधर में आके आपने इतना इंद्रियों का सेवा का इतना मौका है, अवसर है, खाने पे है, कुछ नौकरी नहीं करना पड़ेगा। अरे हमारा इधर में थोड़ा सा अच्छा हो जाता है प्रभु, टाइम नहीं है, सब बीवी बच्चा ठीक है, नौकरी चल रहा, तो फिर भगवान के पास जाने का जरूरत क्यों है प्रभु? बताइए माता जी। ज्यादातर फूल चढ़ाता है कि हमारा लीला ठीक ठाक चले, भगवान का लीला में हमारे जाने का जरूरत। और सुनने में आश्चर्य होगा, ये बीमारी भक्तों का अंदर में भी है, मन में है। प्रभु सब भगवान ऐसा बोलते हैं, प्रभु सब आप लोगों का कृपा है कि मेरा बेटी का अच्छा जगह में शादी हो गया, मेरा बेटा का अच्छा नौकरी मिल रही है। ये कृपा, भगवान तो कृपा का डेफिनेशन दे दिया युधिष्ठिर महाराज को, जब बोला जश अहम अनुकृणामि, भगवान बोल रहा है जिसको, हे युधिष्ठिर, मैं जिसको अनुग्रह करता हूँ उसका हृदय तत्धनम शनय, उसका खींच लेता हूँ पैसा। पैसा नहीं बोला है, धन धन हर लेता है। कौन चाहता है भगवत भक्ति करेंगे? आपका धन भगवान बोल रहे हैं कृपा तब करेंगे जब जब कृपा करेंगे, समझ लो उसको मैं ले लेंगे सब। कौन चाहता है आपका सब ले ले भगवान? दिल से क्या मुंह से? ये सर लेकिन इसको दिल से बनाना है प्रभु। लेकिन इसमें कैच है, मैं कल सुना है, हमारे इधर में एक भक्तों ने बोला था, बहुत अच्छा बोला। भगवान एक्चुअली धन ले लेता नहीं है, भगवान धन के ऊपर आसक्ति को ले लेते हैं। ये बड़ा चीज है, रहेगा। लेकिन ये दिमाग में ये रहेगा, ये हमारा उसके ऊपर अटैचमेंट, ये इसको छीन लेता है।
भविष्य तद्धनम शनोई। हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी का नाम, बोलते हैं मेरा चैंटिंग जो है माला से थोड़ा हो रहा है और जो काउंटिंग होता है ना काउंटर उससे तो ज्यादा होता है, और ड्यूटी में उनका प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा ऐसा पूछते हैं। भक्त का नाम नहीं है। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। আপনি বলুন না কি সমস্যাটা বলুন, মাইক খুল सकता है। हाँ, खोल सकते हो वो मगर अच्छा, प्रभु जी का जो क्वेश्चन है कि और एक बार पढ़िए प्रभु क्वेश्चन। अच्छा, जिसका सेवा है आप जा सकते हैं प्रभु, क्योंकि ये उनका क्वेश्चन है मेरा चैंटिंग माला से थोड़ा कम होता है और काउंटर से ज्यादा होता है और ड्यूटी में भी मुश्किल है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। हाँ, तो प्रभु नॉर्मली हमारा जो 16 माल अगर दीक्षित भक्त है ये सब बीट्स में ही करना चाहिए, क्योंकि बीट्स में तुलसी का स्पर्श होता है ना। और हम लोग गुरुदेव को तो वादा किया है कि डेली ये माला में मैं 16 माला कम से कम जप करेंगे, ये प्रॉमिस है ना कि नहीं। तो ये प्रॉमिस फिर अगर मैं काउंटर में करेंगे तो ब्रेक हो रहा है, तो इसीलिए समय निकाल के करना चाहिए। लेकिन अगर इम्पॉसिबल है, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं भगवान है गौर नित्य, थोड़ा सा मैं कब ऐसा कर पाऊं, थोड़ा सा मेरे को व्यवस्था कर दीजिए। भगवान जरूर कर देंगे, भगवान बहुत दयालु है। जो प्रॉब्लम है हमारा सुबह वाला जो 2 घंटा भगवान के साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट, सारे प्रॉब्लम को किसको बोलना है, भगवान। हरे कृष्ण। ठीक है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। इस जय चैतन्य भगवान प्रभु की प्रभु ने आज हम लोग इतना अच्छा क्लास दिया। इस वाले ये एक एक जो है मेडिसिन है, तो ये मेडिसिन प्रार्थना करें जो मेडिसिन दिया, ये मेडिसिन तो हमारा हृदय में जाने काम करे। आप लोग के पास तो ऑलरेडी है, मेरा भी है। तो प्रभु का अरदास सुनने के लिए प्रभु के फैमिली के लिए हम लोग रोड पास 3 बार प्रेम से और ईश्वर महात्मा सुना करेंगे। जय हरि हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो जिनके पास टाइम है आप लोग अभी गुरुवार दिखाओगे, आप गुरुवार की तरफ तो आपको दर्शन दीजिए प्रभु। हाँ 10 मिनट। हाँ, थोड़ा आप बोल दीजिए अभी, थोड़ा गौरता का दर्शन कर लीजिए। ऑनलाइन में जो है भक्त लोग, आप बोल दीजिए तो सब लोग दर्शन।